जैसा कि आप जानते हैं हमारी कविताओं की श्रृंखला चल रही है। सुमित्रा नंदन कल की कविता पढ़ रहे थे जिसमें से हम पहले कविता परिवर्तन कर चुके हैं जो कि एक लंबी कविता थी और अब हम उनसे छोटी रचनाएं पढ़ने जा रहे हैं। अन्य दो कविताएं पहली जिसमें है प्रथम रश्मि। तो हम पहले शुरू करते हैं प्रथम रश्मि कविता। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं हर कक्षा में। इसे अच्छे से पढ़िए और उसके आइए शुरू करते हैं प्रथम रश्मि कविता। प्रथम रश्मि का आना रंगीन। क्या है प्रथम रश्मि का आना जो है रंगीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते रहिए मैं आपको बताते चलूंगी। प्रथम रश्मि का आना रंगनी। रंगनी जब है यहाँ से राइमिंग वर्ड से तो उनके क्रम पूछे जाते हैं। क्रम से लाइन से कौन कौन से पूछे। तूने कैसे पहचाना प्रथम रश्मि का आना रंगनी। तूने कैसे पहचाना। ठीक है तो यहाँ से आप कहाँ कहाँ है बाल भी। कहाँ कहाँ क्या है बाल भी। पाया तूने वह स्वर्गिक गाना। क्या पाया पाया तूने वह स्वर्गिक गाना। कैसा गाना स्वर्गिक गाना। पहले तो ये रंगली प्रथम रश्मि का आना रंगली तूने कैसे पहचाना। कहाँ है बाल भी। पाया तूने वह स्वर्गिक गाना। कहाँ है बाल भी। तो वो पूछ रहे हैं कहाँ है बाल भी। तूने कहाँ स्वर्गिक गाना। सोई थी तो स्वप्न नीड़ में। सोई थी तो स्वप्न नीड़ में। पंखों के सुख में छिपकर पंखों के क्या सुख में छिपकर ऊँग रहे थे घूम द्वार पर। ऊँग रहे थे घूम द्वार पर। प्रहरी से जुगनू का ताना। प्रहरी से मतलब पूछा जा सकता है जुगनू किस रूप में उपलब्ध थे। तो प्रहरी के रूप में। ठीक है प्रहरी से जुगनू ताना। ठीक है जुगनू इस कविता में जिक्र आया है उसको अभी पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं प्रथम रश्मि में जिक्र आया था। ठीक है शशि किरणों से उतर कर भूपर काम रूप नवचर। चूम नवल कलियों का मृदु मुख सिखा रहे थे मुस्कान। चूम नवल कलियों का मृदु मुख सिखा रहे थे क्या मुस्काना। मुस्कान पूछा जाता है रंगीली बाल बनेंगी फिर स्वर्गिक गाना फिर मुस्काना ऐसे कुछ है। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पार। स्नेहहीन तारों के दीपक वहां थे श्वास शून्य थे तरु के पार। विचर रहे थे स्वप्न अग्नि में तम ने था मंडप गाना। तम ने था क्या मंडप गाना। खूब उठी सहसा तरु वासिनी की सहसा तरु वासिनी। गातु स्वागत का गाना। गातु क्या स्वागत का गाना। खूब उठी थी सहसा तरु वासिनी यानी पेड़ पे बसने वाली चिड़िया दिखती है। गातु स्वागत का गाना गा रहे थे जब प्रथम रश्मि उज्जवल रहे थे। किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका गाना। ये नी वाले जो शब्द है इन्हें ये इम्पोर्टेंट और इसी के क्रम पूछे जा सकते हैं। आप इसी को लिखिएगा। निकल सृष्टि के अंधगर्भ से निकल सृष्टि के अंधगर्भ से छाया तन बहु छायाहीन चक्र रच रहे थे खल निश्चित। चला कुहुक टोना माना छिपा रही थी मुख शशि निशी के श्रम से सहम से हो सीधी। छिपा रही थी मुख कौन शशि वाला शशि वाला और इम्पोर्टेंट शशि के श्रम से हो श्रीही। कमल क्रोड़ ने बंदी था अली कमल क्रोड़ ने बंदी था अली कोप शोक से दीवाना। कमल क्रोड़ ने बंदी था कौन अली। अली नाम का जिक्र पूछा जा सकता है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अली नाम का जिक्र पूछा जा सकता है किस कविता में आया था। तो अली जो है सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम रस की कविता में कोप शोक से दीवाना।
मूर्छित थी इंद्रियां स्तब्ध जग। मूर्छित क्या थी इंद्रियां, स्तब्ध जग, जड़ चेतन सब एकाकार। शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना। तूने ही पहले बहुदर्शिनी गाया जागृति का गाना। तूने ही पहले बहुदर्शिनी गाया जागृति का गाना। सबसे पहले किसने जागृति का गाना गाया था? बहुदर्शिनी। बहुदर्शिनी यानी जो पहले बार देखी, जिन्होंने प्रथम विष्णु को पहली बार देखा, यानी बहुत सारे लोगों को देना, सबने मिलकर जागृति का गाना। श्री शुक सौरभ का नवचारिणी, श्री शुक सौरभ का नवचारिणी, गूंथ दिया ताना बाना। क्या? नवचारिणी, गूंथ दिया ताना बाना। ताना बाना, आना जाना, ये सारे शब्द भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। जैसे कि आप हर के आखिर में जो शब्द आ रहे हैं, टोना मोना, उसका आना, फिर ये से ये भी जुगनू नाना। पहले तो जुगनू नाना, उसका आना, फिर उसका आना, फिर टोना मोना, फिर आना जाना, ताना बाना। बोल दिया ताना बाना। निराकार तो मानो सहसा, कर तुम मानो सहसा, ज्योति पुंज में हो साका। बदल गया द्रुत जगत जाल में, बदल गया द्रुत जगत जाल में, धरकर नाम रूप नाना, धरकर नाम रूप नाना है। ठीक है, बदल गया द्रुत जगत जाल। अब द्रुत जगत जाल में जब पूछा जाए, ये पंक्ति अगर पूछ ली गई तो आप, इनकी अगली कविता है द्रुत जगत के जीर्ण पतन, तो आप उस पर टिक कर देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। ये द्रुत जगत जाल जो है इसमें आया है प्रथम रश्मि, सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम रश्मि कविता में, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बदल गया द्रुत जाल में, धर कर नाम रूप पुराण रूप नाना। सिर उठे बोले के त्रुंगधर, सुप्त समिरन हुआ अधीर। झलका हास कुसुम अधरों पर, नील मोती का सादा, नील मोती का दाना। दाना बाना के बाद रूप नाना, फिर कासा दाना। खुले फलक फैली स्वर्ण छवि, खीली सुरभि डोले मधुबार, खिली सुरभि डोले मधुबार। स्पंदन कंपन और नवजीवन, सिखा सिखा जग में अपनाना। सिखा जग में, सीखा जग में अपनाना। अपनाना जो है सबसे लास्ट में आएगा, ये याद रखिएगा। और सबसे पहले क्या आएगा, देख देते हैं, जुगनू नाना। जुगनू नाना सबसे पहले आएगा और अपनाना सबसे आगे। अगर बीच के पॉइंट आपको याद नहीं होते तो सबसे आखिरी के नाना वाले, नाना वाले शब्द याद रखिएगा। पहला जुगनू नाना और लास्ट का अपनाना। तो इतनी छोटी सी कविता थी हमारी, बट पॉइंट खत्म होते ही यहाँ पर, और ये कविता भी यहाँ समाप्त होती है। अगली कविता में हम सुमित्रानंदन पंत की द्रुत छरो जगत के जीर्ण पत्र पढ़ेंगे। और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा आपकी जैसे कि आने वाली है, यूजीसी ने नोटिफिकेशन दे दिया है, परीक्षा आपकी 22 जून से 30 जून के बीच में होगी। तो हमारी तो परीक्षा करनी सबकी 27 भी आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।